Hello everyone, namaskar. So this is a question that I've been getting a lot lately कि भाई prelims के बाद जून जुलाई अगस्त I have wasted, I've not been able to study much for whatever reason and now like very stressed and scared about कि अच्छा मुझे मेंस की तैयारी करनी है अगले 3-4 महीने में तो कैसे करी जाए क्या करी जाए. So in today's video we'll talk about some very basic ideas and then I'll give you some very clear and practical guidelines on how you can improve your learning outcomes in the next 3 to 4 months. Now before we go into this, it will दिस वीडियो विल आस्क यू टू मेक सम कमिटमेंट्स कि भाई देखो अब जो गलतियां आप तक करते आ रहे थे अगर वही करनी है आगे भी तो फिर मतलब क्या पॉइंट है इस वीडियो को देखने का. बंद करो, चिल मारो, जो कर रहे थे करते रहो. बट इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिफरेंट आउटकम, रियली इंटरेस्टेड इन कि भाई मतलब 4 महीने बाद जब मैं यहाँ से निकलूँ तो आई शुड रियली बी कॉन्फिडेंट ऑफ माई ओन स्किल्स, ऑफ माई ओन एबिलिटीज. सो देन आई विल आस्क यू टू मेक सम कमिटमेंट्स एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक स्टॉक. टेक स्टॉक क्या कि भाई ये जो 3 महीने थे क्या ये हमारा टोटल वेस्ट है या ये पार्शियल वेस्ट है. टोटल वेस्ट का क्या मतलब कि भाई 3 महीने कुछ ही नहीं किया, राइट, ना किताब को हाथ लगाया, बस मटर गश्ती कर रहे थे, इधर उधर चिल मार रहे थे. इफ दैट इज द केस देन ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू गेट स्लाइटली हार्डर. However, if it was just a partial waste कि भाई मतलब I could have studied for 8-9 hours a day but I was only studying maybe 3-4 hours a day, तो पार्शियल वेस्ट है, थोड़ी मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बर्बाद था. पार्शियल वेस्ट कैन ऑल्सो मीन 3 to 4 hours per day और इट कैन ऑल्सो मीन ओनली वॉचिंग क्लासेस. तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देख रहा हूँ तो आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, बट नो, आई वुड ऑल्सो कंसिडर दैट एज पार्शियल वेस्ट. क्यों? क्योंकि जब तक मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन अंदर ले रहा हूँ, आई एम नॉट डाइजेस्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम इन सेल्फ स्टडी, तो देन इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर मी इन द लॉन्ग रन. क्यों? क्लास आज देखी, ये वीडियो आज देखी, कल भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा. लॉन्ग रन में आई हैव टू पुट इन द एफर्ट ऑफ ट्राइंग टू मेक माई नोट्स, ऑफ ट्राइंग टू राइट आंसर्स. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू कैटेगराइज, आर यू हियर और आर यू हियर. अगर तीसरी कैटेगरी जो है कि भाई मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं किया, तो देन आई थिंक you won't be asking the question that was being asked. So with this I want you to take a moment and give yourself a clean chit right now. माने कि अभी तक अगर मेहनत नहीं करी कोई बात नहीं, ठीक है. आज अगर मेहनत करने के लिए राजी हो, तैयार हो, if you really want to work hard, right now I'm giving you a free pass कि भाई take this free pass, guilt हटाओ सारा, आज से दोबारा काम शुरू करो. This is what I mean when I say you need a psychological reset. क्यों? क्योंकि होता क्या है, अभी बहुत से लोग क्या बोलने लगेंगे कि भाई मेरा बैकलॉग है, मैं कैसे कवर करूं, राइट, सो मेनी थिंग्स, आई हैव वेस्टेड टाइम, राइट, आई एम नॉट गुड इनफ. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत तरीके से लोग अपने आप से बात करते रहते हैं. द मोस्ट फ्रीक्वेंट बीइंग बैकलॉग, वेस्टेड, राइट, कि भाई समय बर्बाद कर दिया और बहुत सारा बैकलॉग हो गया. तो दैट साइकोलॉजिकल रीसेट आई वांट यू टू डू राइट नाउ. भूल जाओ, छोड़ दो, जो भी कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ हो गया कोई बात नहीं. दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट स्टेप वी टुक अ स्टॉक ऑफ कि भाई क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, कितनी रह गई, कितना हो गया. पॉलिटी मैंने आधा कर लिया, पौना कर लिया, कितना कर लिया एग्जैक्टली अगर तुम्हें पता है, तो बाकी जो जो छूट गया है उसको भूल जाओ. एक बार रीसेट करो अभी से. रीसेट करने का क्या मतलब है कि भाई बैकलॉग की टेंशन मुझे नहीं लेनी है. From now to end of December, I want to make a plan again. This time, I want to make a plan which will be slightly easier to follow, right? Not like कि भाई कल से मैं 5 बजे उठ के मैं मेहनत करूंगा, जबकि रोज सवेरे आप उठ रहे हो 9 बजे. So that is not how it works. So this is what I mean when I say psychological reset. It is required for you in order to proceed forward. अब तक जो गलती हो गई, कोई बात नहीं. बट अब गलती ना करने का प्रण लो. एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई आई एम टेकिंग दिस वाओ, और आई एम मेकिंग दिस प्रॉमिस टू नॉट वेस्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एंड टू पुट इन माई बेस्ट एफर्ट. क्योंकि देखो बेस्ट एफर्ट आपका रिक्वायर्ड रहेगा. बेस्ट एफर्ट डालने के लिए नहीं हो यहाँ पे तो फिर क्यों बैठे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना. चिल करो, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, चिल करो, कोई फाइट ही नहीं है. बट अगर करनी है मेहनत, अगर निकालना है पेपर, तो मेक दैट प्रॉमिस टू योर सेल्फ. मतलब मेरे को कोई इस चीज़ से मतलब नहीं आ रहा है, अपने आप से वो प्रॉमिस करो कि आई वॉन्ट टू पुट इन दी एफर्ट, आई विल डू द हार्ड वर्क एंड आई विल गिव माई सेल्फ अ क्लीन शीट टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड डू माई बेस्ट. ठीक है, तो दैट I want to know in the comments if you're willing to make that. Which brings us to some of the bad habits that I want you to address going forward. How many of you are here who like सवेरे सवेरे उठते ही, क्योंकि मोबाइल में अलार्म बजता है, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम क्या करते हैं, अच्छा पहले मैसेज स्क्रॉल करते हैं,
फिर अपना इंस्टाग्राम खुल जाता है, फिर या ट्विटर खुल जाता है या यूट्यूब, वट एवर इट इज, सम सोशल मीडिया ऐप ओपन्स अप एंड भाई उठे थे, उसके बाद आधा एक घंटा वही बिस्तर में पड़े हुए हैं, बस स्क्रॉल कर रहे हैं, खीखी कर रहे हैं, ब्रेन रॉट ढेर सारा सवेरे सवेरे। नाउ बोलने को दिस ब्रेन रॉट आई हैव डन ओनली फॉर 30 to 40 मिनट्स लेट्स से, बट ये इम्पैक्ट अगले 4 घंटे आपको करेगा, आपको ब्रेन फॉग रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि भाई ब्रेन फॉग मुझे रहता है सवेरे सवेरे जब भी मैं उठता हूँ, आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई एम जस्ट ग्रॉगी, कि पहले चाय पियेंगे, फिर कुछ एक लोग सुट्टा भी मार के आएंगे या कॉफी पियेंगे, वट एवर इट इज। ब्रेन रॉट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज अ वेरी वेरी बिग रीजन फॉर इट। 2 हफ्ते के लिए बंद करके देखो, यू विल नोटिस अ डिफरेंस। सेकंड थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग आर दे आर रीडिंग विदाउट प्रेजेंस। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ आई एम श्योर हुआ होगा कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम सिटिंग विद द बुक, मैं पन्ने पलट रहा हूँ, 4 पन्ने पलट दिए गए हैं, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया है, बिकॉज आई वॉज जस्ट रीडिंग, मेरा हाथ मूव कर रहा था, नजरें मूव कर रही थी, बट लाइक नथिंग वॉज गेटिंग प्रोसेस्ड। इफ दिस इज हैपनिंग विद यू, दिस इज अगेन अ बैड हैबिट दैट आई वॉन्ट यू टू एड्रेस। इसको कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, बट दीज 2 मेजर थिंकिंग से रिलेटेड हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, इनको आपको इमीडिएटली नोटिस करना है और एड्रेस करना है। अगर आप ये कर रहे हो, फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग, डोंट डू दैट। इफ यू आर डूइंग दैट, बी अवेयर दैट यू आर डूइंग दैट, ताकि बाद में आके आप मेरे को अपने आप को ना बोलो कि भाई मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे पता है कैसे हो गया। सेकेंड, इफ यू डूइंग दिस, बी अवेयर ऑफ दिस। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम इसमें काबू करेंगे थोड़ा। नाउ सम बैड हैबिट्स इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस माने कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया बट मैं आंसर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं सब कुछ पढ़ लूंगा फिर मैं आंसर लिखूंगा या लिखूंगी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सेकेंड, मैं आंसर लिख लिया, सब कर लिया, बट अब मैं फुल टेस्ट तो देना ही बिल्कुल ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गलती से गलत कम नंबर आ गए तो फिर मुझे बुरा लग जाएगा, फिर मैं कैसे अपने आप से डील करूंगा। एंड बिकॉज टेस्ट नहीं दे रहे, लिख नहीं रहे हो, तो नेचुरली काम का रिव्यू तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है कि भाई मैंने जो नोट्स बनाए वो सही भी है कि नहीं। किसी को दिखाओ, कुछ तो करो, दोस्त को ही दिखाओ, दोस्त नहीं है तो पेरेंट्स को दिखाओ, बात करो, कुछ ऐसे लिखो यार, कुछ तो एफर्ट आएगा तो ही आउटकम आएगा ना। सपने देखते रहोगे तो आउटकम थोड़ी आएगा। सो इफ यू आर डूइंग और नॉट डूइंग ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स, कि मैं लिख नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि बस आलस, टेस्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि डर लग रहा है, एंड देन फिर रिव्यू कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि काम ही कुछ नहीं हुआ था। रिव्यू करेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई काम नहीं हुआ था। इफ यू डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज नीड टू चेंज। तो विद दैट इन माइंड, ये बैड हैबिट्स एक बार हम रिव्यू कर लें तो उसके बाद कुछ बेसिक सैनिटेशन मेजर्स हैं। सैनिटेशन माने कि बेसिक साफ सफाई, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, मेंटेन अ स्लीप शेड्यूल। एंड इसमें बहुत सिंपल सी बात है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ऑन अ डेली बेसिस ज़रूर लो। क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई रात को मैं 6 ही घंटे सो रहा हूँ, बट दिन में 1 डेढ़ 2 घंटा मैंने और नैप ले लिया, ऐसा कर लिया, श्योर फाइन। टोटल दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। आप अगर इससे कम ले रहे हो तो आपकी ही ब्रेन फंक्शनिंग रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री, तो व्हाई वुड यू वांट टू रिड्यूस योर ब्रेन कैपेसिटी? तो नंबर 1, मेंटेन अ स्लीप शेड्यूल। तमीज से सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो, जिंदगी आसान रहेगी, फोकस अच्छा बनेगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। सेकेंड, मेंटेन अ वर्क लॉग। I've also called this time logs at other places. The idea is very simple. जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो, just simply write down कि I studied from 9 to 11 a.m., then from 12 to 1 p.m., then from 3 to 6 p.m. और हो गया let's say इसके बाद। But just maintaining a log of what you are doing। यहाँ पे बस आगे ये लिख लो कि भाई सवेरे मैंने यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ा, यहाँ पे मैंने जियोग्राफी के मैप्स देखे, यहाँ पे मैंने कोई क्लास कर ली, या वॉट एवर इट इज़, हाउ एवर इट इज़ दैट यू डूइंग इट, क्लास का टाइम जो भी है, यू गेट द पॉइंट। जस्ट राइटिंग दिस डाउन मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि पिछले पॉइंट में जो हमने बात करी थी अभी कि भाई रिव्यू, तो अगर मैं ये लॉग मेंटेन करता हूँ तो फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद मैं एक बार देख तो सकता हूँ ना कि भाई कितने पढ़ाई हो रही है। हो सकता है कि मैं सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा दिन में पढ़ रहा हूँ इफेक्टिवली, क्योंकि बाकी टाइम मैं बस मटर गश्ती कर रहा था, बट लग रहा था ऐसे 7-8 घंटा हो रही है। अब एक्चुअली पता तो चल गया कितना कर रहे हो। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 मेडिटेट। Meditation is a superpower in today's day and age. I don't know how many times I have to say this, but if you are preparing for an exam which requires a lot of focus, a lot of concentration, the 3-3 घंटा आपको पेपर लिखना है, meditation is something that really helps you improve that ability. there are plenty of apps out there. There is Calm करके app है, there is Headspace,
फ्री ऐप्स भी हैं, पेड ऐप्स भी हैं, यूट्यूब पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ से जो करना है करने वाले बनो, मेडिटेट ज़रूर करो. नाउ कमिंग टू द important part, which is we need to have some good habits also. Bad habits तो हमने remove कर ली, कुछ basic sanitation measures हमने कर लिए, but now good habits. गुड हैबिट्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट यू टू फोकस ऑन नो जीरो डेज. जीरो डे क्या है कि इस दिन मैंने कुछ नहीं किया. जीरो डे नहीं होना चाहिए. मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ाई करो ही करो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जस्ट एक आलस आ रहा होता है कि यार छोड़ ना, आज मन नहीं करता, क्या नहीं करता. जिस दिन आप पुश करोगे, बहुत ही खराब दिन है अगर कि भाई सब कुछ खराब हो चुका है, उस दिन 1 घंटा ये भी बहुत भारी लगेगा. बट ऑन मोस्ट डेज व्हाट यू विल फाइंड इज कि वो जो दिन खाली जा रहा था, मैं क्योंकि 1 घंटा मैं पढ़ने के लिए बैठा, मैंने ऑटोमेटिकली 3 4 5 घंटा पढ़ाई कर ली, जो कि पहले जीरो था, अब वो सडनली हाफ एफिशिएंसी हो गया. तो अ वेरी बेसिक रूल, नो जीरो डेज. जीरो डे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर प्लान ब्रेक है, प्लान लेके छुट्टी करी है कि भाई हाँ मतलब संडे को नहीं पढ़ाई होगी, श्योर, मतलब उसको इसमें काउंट मत करो. बट अदर देन दैट मेक श्योर दैट यू हैव नो जीरो डेज. मिनिमम 1 घंटा पढ़ाई हो रही है, उसके बाद जो करना है करो. 1 घंटे में तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ो, फाइन, बट एटलीस्ट दैट हैज़ टू हैपन, देन एवरीथिंग एल्स एज यू सी फिट. सेकेंड, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट. ये एक और क्लियर आइडिया यहाँ पे है कि भगदड़ नहीं करनी है. डोंट रश. होता क्या है कि अब 3 महीना 4 महीना मैंने वेस्ट कर दिया, तो सडनली हम अंडर प्रेशर कि नहीं 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 जल्दी करना है, जल्दी करना है, 4 सब्जेक्ट एक दिन में करेंगे, या मतलब भागेंगे चीज़ों को करने के लिए कि भाई लक्ष्मीकांत को 4 दिन में ख़त्म कर लो, स्पेक्ट्रम ऐसे कर लो. मत करो. क्यों? ये टाइम अभी बर्बाद करोगे, क्योंकि 4 दिन में वो वैसे ही समझ नहीं आने वाली है, और ये 4 दिन जो लगाए हैं इनका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के वो पूरी किताब फिर से करनी ही पड़ेगी. सो राइट नाउ टेक योर टाइम. स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट. आराम से सब्जेक्ट को समझ के पूरा करो, और जैसे ही वो पूरा होगा ना, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप चीज़ें जल्दी होने लगेंगी. स्टैक होती हैं चीज़ें, एक के ऊपर एक बढ़ती हैं. ऐसे नहीं होता कि भाई सब कुछ मैं एक साथ करूंगा और फिर हो जाएगा. सब कुछ एक साथ करने से बस केओस होता है. राइट. नंबर 3, फोकस्ड स्टडी ओनली. जो पहले हमने बात करी थी कि भाई हम मतलब पन्ने पलट रहे हैं बट दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है. अगर ऐसा हो रहा है, ट्राई करो. पहले पहले आधे घंटे में तो ये होता है कि भाई मेरे 10 चीज़ पे दिमाग जा रहा है कि अच्छा वो घंटी बजी है, अच्छा कोई सब्जी लेने आ गया, मतलब सब्जी लेनी है, या कोई मतलब कुछ और हो गया, कोई डिलीवरी आ गई, घर पे कोई आ गया, XYZ 10 चीज़ होती है. बिकॉज द ब्रेन डज नॉट रियली वॉन्ट टू स्टडी. What the brain wants to do is to give you an excuse so that you will get out of studying. क्योंकि पढ़ाई करने पे जोर लगता है, ब्रेन को जोर देना बिल्कुल पसंद नहीं. कीप अ डिस्ट्रैक्शन जर्नल फॉर दिस वेरी रीजन. डिस्ट्रैक्शन जर्नल क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ऐसा एक पैड ले लो, मतलब ये सब कहीं आपको मिल जाएगा, लोकल स्टेशनरी स्टोर पे, ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजोन, कहीं से कुछ भी ले लो. इसको लेके रखो टेबल पे, एंड जब भी आप पढ़ने बैठते हो, 10 चीज़ें जो दिमाग में आती है ना कि अच्छा वो चाचा को फ़ोन करना था, मामा का आया था, किसी दोस्त ने मैसेज कर दिया था, अच्छा वो 2 हफ्ते पहले वो उसका पॉइंट था वो याद आ गया अभी एकदम से, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हो ना सब चीज़ याद आती है. तो कीप अ डिस्ट्रैक्शन जर्नल, राइट इट डाउन कि भाई अच्छा पढ़ाई करने के बाद इसको डील करेंगे. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बीच बीच में आएंगी. इसको एक और तरीके से लो कि बहुत बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ चीज़ का रिलेशन एकदम से याद आया कि यार ये इससे रिलेटेड हो सकता है. यस, वेरी गुड. राइट ऑल ऑफ दैट डाउन इन द डिस्ट्रैक्शन जर्नल. अभी के लिए जो चैप्टर पे ध्यान दे रहे हो, चैप्टर पे ध्यान दो. ठीक है. इधर उधर की बातें करोगे, इधर उधर का टाइम बर्बाद जाएगा. बहुत बार होता है ऐसा कि भाई पढ़ने बैठते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, फुल एंथुजियाज्म के साथ, और 1.5 घंटे बाद पता नहीं कहाँ इंटरनेट के किसी कोने में घूम रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि एक चीज़ ढूंढने आए थे, वहाँ से वहाँ कहीं चले गए और पता नहीं अब क्या हो रहा है. सो डोंट डू दैट. फोकस्ड स्टडी ओनली. जब पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखो. डोंट यूज़ द इंटरनेट राइट देन एंड देयर. या तो इंटरनेट यूज़ करने का आपका स्पेस है कि भाई आज पढ़ाई ही मेरे को इंटरनेट से करनी है, श्योर, गो अहेड. बट मोस्टली इफ़ यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम बुक्स और फ्रॉम अ लेक्चर और वट एवर इट इज़, बाकी सारी चीज़ें डिसेबल्ड रहनी चाहिए. कोई 4 टैब नहीं खुले होने चाहिए. क्योंकि फोकस स्टडी नहीं कर रहे हो तो देन लाइक यू आर मिसलीडिंग योर सेल्फ, और किसी की मतलब और किसी का समय बर्बाद आप नहीं कर रहे हो. यहाँ पे आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो. ठीक है. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. Which brings us to good habit number 4. So this is what my desk looked like when I was preparing for civil services exam. तो मतलब I was privileged enough कि भाई मतलब घर में मुझे एक पूरा छोटा कमरा मिला हुआ था, एंड उसमें ये बस मेरी डेस्क थी. एक लैपटॉप है, साइड में वो जो यहाँ पे ड्रॉअर है, इसके अंदर मेरे नोटबुक्स एंड पेन्स एंड पैड सब कुछ होता था, एंड दैट्स इट.
लैपटॉप भी अब मतलब लैपटॉप वाला काम नहीं होगा तो लैपटॉप बंद करके साइड में, एंड भाई टेबल पे सिर्फ और सिर्फ जो किताब मुझे पढ़नी है, दैट विल बी दी ओनली थिंग दैट विल बी ओवर हियर, नथिंग एल्स। साइड में एक छोटा सा कैलेंडर है, कुछ बेसिक स्नैक्स है, एंड जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ वो रखी हैं। क्लीन रखो चीज़ों को, जितना ज़्यादा आपकी डेस्क पे आपके सराउंडिंग में क्लटर होगा ना, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बिना बात का वर्डन होगा। क्यों? मेरे सामने अगर 4 किताबें रखी हैं तो मैं बार-बार सोचूँगा ना ये कि यार ये भी करनी है, यार ये भी करनी है, यार ये भी करनी है, कब होगा, कैसा होगा? मेरे सामने जब ऐसा 25 आंसर राइटिंग की नोटबुक रखी है कि मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था करंट अफेयर का ये वो, बिकॉज़ सी, if you want to, you can have a huge stack of things, but making it clean is an intentional choice. उस intentional choice को अपनाओ, क्योंकि you are giving yourself a signal कि भाई अभी के लिए सिर्फ यही चीज़ है जो करनी है, and if you can do that, I can guarantee you, you'll have a clear mind and you will be able to focus much better. तो कोशिश करो इन 4 चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हो। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल आइडियाज़। प्रैक्टिकल आइडियाज़ में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज बाय राइटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वी रिवाइज बाय री रीडिंग, कि मैं लक्ष्मीकांत रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत मैं पूरी उठा के दोबारा पढ़ रहा हूँ। डोंट डू दैट, रिवाइज बाय राइटिंग। लक्ष्मीकांत कर ली ना, बहुत बढ़िया, अभी क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो मेंस के। इस साल का मेंस का पेपर आ गया, उसमें से देखो जो बेसिक एकदम क्वेश्चंस हैं आपके। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल का चैप्टर कर लिया, बहुत बढ़िया, आंसर लिख के देखो। आंसर लिख के देखोगे, 2 फायदे होंगे। नंबर 1, यू विल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, व्हिच we had earlier mentioned कि भाई was one of the bad things that you were doing. Second, जब लिखोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। It helps with both understanding and practice. तो both of those things एक साथ आपकी हो जाएंगी। तो प्लीज़ 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 revise by writing. And this is true for each and every subject, not just for polity, geography, economy, environment, science and tech, art and culture, ancient, modern, medieval, सारे सब्जेक्ट्स को आप राइटिंग के थ्रू रिवाइज करो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा एंड बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकेंड प्रैक्टिस आइडिया, राइट डेली। तो जैसे वो हमारा नो जीरो डे था, तो सिमिलरली एवरी डे मिनिमम 1 आंसर। ये आपको 5 मिनट ले रहा है, 5 मिनट में लिखो, 15 मिनट ले रहा है, 15 मिनट में लिखो। टाइम का कोई इस पे लिमिट नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू 10 मार्कर लिखो, 15 मार्कर लिखो। मैं बस बोल रहा हूँ मिनिमम 1 आंसर एवरी डे यू शुड राइट। क्योंकि यहाँ पे भी एक वही वाली चीज़ है, कंटिन्यूटी बनानी है हमें और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे दिन होंगे जहाँ पे मूड अच्छा होगा तो मैं 10 आंसर लिख दूंगा, इट्स गुड, इट्स ग्रेट। बट बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, तो बिकॉज ऑफ दिस रूल मैं एटलीस्ट यूँ करूँगा कि यार 1 आंसर लिख लेते हैं, राइट। सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। नाउ इसमें नेचुरली एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि भाई अब ये आंसर्स मैं इवेल्युएट कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ। तो इसके लिए वी हैव अ कोर्स, राइट डेली, यू कैन चेक दैट आउट। बट अगेन, इवेल्युएट नहीं भी करवाना, प्रैक्टिस तो ज़रूर कर लो, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक आइडिया कि भी रिवाइज ऑन अ वीकली बेसिस। आप इसको डेली करना चाहते हो, डेली भी कर सकते हो, बट वीकली बेसिस पे मुझे लगता है कि थोड़ा टेम्पो अपना बढ़िया रहता है। टेम्पो कैसा रहता है कि वीक में मैंने एक दिन रख लिया अपना, लेट्स से सैटरडे इवनिंग रख लिया, संडे मॉर्निंग रख लिया, वट एवर इट इज़ दैट वर्क्स फॉर यू। उस दिन मैं बस वही देख रहा हूँ कि भाई इस हफ्ते में मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, राइट। पूरे हफ्ते का रिव्यू अगर मैं एक बार लेता हूँ तो देन दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजी एंड गुड फॉर मी। इसमें अब 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। 2 टाइप की चीज़ें हम रिव्यू कर रहे हैं एंड रिवाइज कर रहे हैं। एक हम रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, और एक हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स एंड डेटा। फैक्ट्स एंड डेटा क्या है कि भाई आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, आर्टिकल 29 में क्या लिखा है। दीज आर वेरी बेसिक फैक्ट्स एंड डेटा कि आर्टिकल 44 में क्या लिखा है। नंबर याद करना है, रटने वाली चीज़ है। जो रटने वाली चीज़ है उनको फ्लैश कार्ड्स की तरह इस्तेमाल करो। फ्लैश कार्ड्स क्या है, छोटे से ऐसे पेजेस ले आओ, आगे एक साइड लिख दो आर्टिकल 44, पीछे वाली साइड फाड़ के लिख दो यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कुछ एक प्रोविजन अगर लिखनी है तो। ऐसे 50 पेज बना लो अपने। उन 50 पेजेस को वीकली बेसिस पे एक बार रिवाइज कर लो। हफ्ते में आज इस हफ्ते के पेजेस कुछ बन गए कि भाई पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के मैंने 50 पेज बना लिए अपने, एंड बस मैं टाइम टू टाइम उनको देख के रिवाइज करता रहता हूँ। रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग फैक्ट्स एंड डेटा बेस्ट थ्रू फ्लैश कार्ड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉन्सेप्ट्स का मुझे रिवीजन करना है कि लेट्स से मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाई कोरियोलिस फोर्स कैसे इस्तेमाल होती है, तो कोरियोलिस फोर्स वाला जो चीज़ है उसमें मैं एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करूँ एंड माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करूँ। मतलब माइंड मैप उसमें नहीं आएगा, बट लेट्स से मैं फेडरल स्ट्रक्चर एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी यूजफुल थ्रू माइंड मैप्स। कॉन्सेप्ट्स लाइक
कोरियोलिस फोर्स या रोटेशन, विंड रोटेशंस ऑन द अर्थ, या मॉनसून कैसे होता है, एक्टिव रिकॉल, पूरा प्रोसेस अपने आप को वॉक थ्रू करवाओ माइंड में कि अच्छा ऐसे 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 चलता है। और इन चीज़ों में ना एफर्ट जाएगा, इट विल सीम हार्ड, but that is what you have to keep in mind. In order for things to stick, in order for things to stick in your memory, एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर वो अपने आप नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कीप इन माइंड, ये कॉन्सेप्ट्स को थ्रू एक्टिव रिकॉल एंड माइंड मैप्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स के लिए ढेर सारी आज की डेट में ऐप्स भी आ गई हैं, उसमें बस आप डेटा डाल दो, वो फ्लैश कार्ड बना के आपको दे देगा। ये भी करना चाहते हो तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ओवर हियर। फाइनली वी कम टू द आइडिया ऑफ द प्रॉमिस वंस अगेन। तो जो प्रॉमिस आई हैड आस्क्ड यू टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एफर्ट जाएगा, यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। उसमें हाफ हार्टेड अगर आप चीज़ें कर रहे हो, ऐसे ही मन मार के कि अच्छा हाँ ठीक है कर लेंगे कुछ कुछ, और फिर जाके सैड होना है, अगर सिंपथी गेन करनी है कि भाई अरे मैं तो बहुत मेहनत करी थी पर नहीं हुआ, तो फिर मतलब आई डोंट सी अ पॉइंट टू इट। आई वुड रादर प्रेफर कि भाई आप छोड़ दो तैयारी, किसी और चीज़ पे ध्यान दो, जो चीज़ पसंद आती है कि भाई मतलब आपको 10 तरीके से मतलब नौकरी पकड़नी है, कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाएगी, कोशिश करो, हाथ मारो, होगा। बट अगर सिविल सर्विसेज करना है, इफ यू सीरियस अबाउट दिस, इफ यू रियली वांट टू पुट इन द एफर्ट, देन प्रॉमिस योरसेल्फ कि भाई आई विल पुट इन द एफर्ट। मैंने आपको 4 गुड हैबिट्स दी हैं एंड लाइक 3 बेसिक प्रैक्टिस आइडियाज दिए हैं, एक एक उनमें से उठा लो, स्टार्ट विद जस्ट वन। बट दैट इज व्हाट आई वांट यू टू प्रॉमिस मी कि भाई एक गुड हैबिट और एक प्रैक्टिस आइडिया, these are 2 things that I will start from now and continue for the next 1 month. And at the end of the 1 month, I want you to come back and comment on this video. Did it help? And that's all that I wanted to share in today's video. All the best on your UPSC journey.